फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसको आंदोलन के रूप में हिंदुओं के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हमेशा इसको बूझने नहीं दिया। और यही मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी लेके आई। हिंदुओं की आस्था थी तो राम मंदिर बना। इन लोगों ने तो जब बात चल रहा था मंदिर का तो कांग्रेस ने कहा था तो गलत बात है, तो विश्वास होता ही नहीं कि ये होता है हिंदुस्तान में। विपक्ष तो कांग्रेस से कहता था राम मंदिर काल्पनिक है, लिख कर कोर्ट में एफिडेविट दिया है। राम मंदिर को बनाया जा रहा था, इन्होंने लिखा कि राम मंदिर तो काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं। बीजेपी ने कर दिखाया और बना दिया राम मंदिर। यही हम सबकी आस्था थी कि भगवान राम का मंदिर वही बने जहाँ भगवान राम का मंदिर बनने चाहिए था। मंदिर भी बना दिया, तिथि भी बता दी, अब भी न परेशानी है। विपक्ष अगर बना देता तो उनको पता है कि हमारी सत्ता किसकी जाएगी, हमारे वोट भी किसके जाएंगे। उनको डर था क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति एक वोट बैंक की राजनीति की है, एक परिवारवाद की राजनीति की है, इसलिए वो मंदिर नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी ने वो कहा सो करके दिखा रहे हैं। 22 तारीख को आप भी देख सकते हो अयोध्या जाकर के, तारीख भी निश्चित हो गई। जय हिंद, आप देख रहे हैं अखंड भारत और मैं हूं आपके साथ अमर उपाध्याय। 2024 में जो राम मंदिर बनाने का वादा बीजेपी कर रही थी उसको लेकर काफी तंज कसते थे कांग्रेस वाले, कहते थे तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन अब इस पर अमित शाह ने कड़ा निशाना साधते हुए बोला कि हम तिथि भी बताएंगे और मंदिर भी वहीं बनाएंगे। इसी को लेकर जनता के बीच आए और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो उस बयान को कैसे देखते हैं, क्या उनके अंदर खुशी महसूस हो रही है उनको राम मंदिर बन रहा है उसको लेकर। भाई साहब से सबसे पहले नाम जानेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप सारस्वत है। कहाँ के रहने वाले? मैं जिला हाथरस का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश। जी, कैसे देखते हैं जो राम मंदिर का अब तिथि आ गई है? बीजेपी ने कर दिखाया और बना दिया राम मंदिर। यही हम सबकी आस्था थी कि भगवान राम का मंदिर वही बने जहाँ भगवान राम का मंदिर बनने चाहिए था। अयोध्या में ही भगवान राम का मंदिर बना दिया और इतना पुराना साल चल रहा मुद्दा तोड़ के दिखा दिया, विपक्ष को भी दिखा दिया और जनता के हित में कार्य कर दिया। और अब उसका जल्दी जनवरी में उद्घाटन हो जाए, खुल जाएगा वो, और बन तो गया ये भव्य बना खूब। तो यही जनता की मांग थी और यही होना चाहिए था, वही हुआ है। अब ये विपक्ष वाले इस पर तंज कसेंगे दुनिया भर के। तंज तो पहले भी कसते थे, कांग्रेस वाले कहते थे कि तिथि नहीं बताएंगे, बस मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर भी बना दिया, तिथि भी बता दी, अब भी न परेशानी है। और ये मंदिर, मैं तो कहता हूँ ये मंदिर माननीय मोदी जी की सरकार में, माननीय योगी जी के निगरानी में बना है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि सो कॉल्ड हिंदू के लिए, सो कॉल्ड हिंदू इसका प्रभारी नहीं है, इसका प्रभारी सीधा हिंदू है। सो कॉल्ड हिंदू आप समझ रहे होंगे कौन लोग हैं यूपी के अंदर, तो सो कॉल्ड हिंदू नहीं है। आप थोड़ा बताइए, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन सो कॉल्ड हिंदू? सो कॉल्ड हिंदू वही है जो आजम खान को संरक्षण देता था। सो कॉल्ड हिंदू वही है जो मुख्तार अंसारी को संरक्षण देता था। सो कॉल्ड हिंदू वही है जो अतीक अहमद को देता था। और असली हिंदू वो है जिसने इसके गुनाहों पे से पर्दा हटाकर जेल की रास्ता दिखा दी और किसी को 72 उग्रों से भी ऊपर भेज दिया। तो सो कॉल्ड हिंदू वो है अखिलेश यादव, जो अखिलेश यादव जी ने वहां पे बैठ करके जो राजनीति की थी, मंदिर को लेकर के झूठी राजनीति करते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। पहले यही बात बोलते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, झूठ बोल रहे हैं। अब बन गया तो अब कहते हैं बीजेपी का क्या रोल है इसमें? रोल तो बीजेपी का ही है। इनकी केवल यही राजनीति रहेगी तो जिनका जल्दी ही अस्तित्व खत्म होने जा रहा है और हो चुका है। और अभी तो इंतजार करें, मथुरा पास में है। अब मथुरा में इन्होंने सरकार रहते हुए मथुरा में दंगे हुए थे, आपको याद होगा। उसमें कई ऑफिसर रैंक के भी अधिकारी को मारा गया था। तो जवाहर बाग वाला कांड मथुरा के अंदर कराया, वहीं योगी जी अब बना के श्री कृष्ण जन्मभूमि बना के देंगे। वो एक वहां पे भी बनी हुई है बगल में, वो जल्दी गायब होने वाली है। एक वहां भी बनी हुई है, वो भी गायब होने वाली है। आप कैसे देखते हैं? तिथि बता दी है बीजेपी वालों। देखिए, जो यही विपक्ष था जो कहता है तिथि कब बताएंगे, अब तिथि आ गई, पेट में दर्द है। और ये जो सपना था, हिंदुओं का करोड़ों लोगों की भावना थी, तो इसका काम सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और भारत सरकार ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेकर और जितनी वो रामलीला कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने सपने को पूरा किया। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी वहां पर कारीगर हैं और जिन्होंने भव्य राम मंदिर के निर्माण में सहयोग किया, मैं उनका आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और ये आस्था का प्रतीक था और एक देश का मुद्दा खत्म हुआ है, जो मुद्दे को अटकाए रखा, जो 50 साल से एक सरकार राज कर रही, 400 सीटें होने के बावजूद इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाई। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसको जन कल्याण के लिए और इस मुद्दे को खत्म करने के लिए राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाया, जिसका निर्णय दोनों पक्षों के आया। राम मंदिर के लिए जमीन भी मिली और मस्जिद के लिए भी जमीन आवंटित किया। विपक्ष कहता है इसमें बीजेपी का क्या हाथ है, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। देखिए, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसको
आंदोलन के रूप में, इसके मान में या हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हमेशा इसको बूझने नहीं दिया। और यही मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा हमेशा भारतीय जनता पार्टी लेके आई और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने और नेता ने बीएचपी जो एक शाखा है, बजरंग दल है और जो आरएसएस के लोग थे उन्होंने उसके लिए बढ़ के भाग लिया। आडवाणी जी रथ यात्रा किसने रोकी? ये विपक्ष था। लालू प्रसाद यादव ने कहां पर रोकी थी? बिहार में रोकी थी। और जो मुलायम सिंह आगे मुख्यमंत्री थे तो राम सेवकों पर गोली किसने चलाई थी? और देश की जनता जानती है। और ये बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, हिंदुओं की आस्था थी तो राम मंदिर बना। हिंदुओं का श्रेय आज हिंदुओं का श्रेय है और हिंदुओं का जो मान सम्मान, जो पुरुषोत्तम मर्यादा, रामचंद्र का जन्मभूमि अयोध्या है तो वहां पर भव्य राम मंदिर में तकलीफ क्या है? और वो तकलीफ किस बात की है? तो आवंटित जमीन भी की है मस्जिद के लिए, आप बना लीजिए ना। तो हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है। बात है तो एक मुद्दे की बात ही जो देश से मुद्दा खत्म हुआ तो मुद्दे का विकास हो रहा है। आज वहां पर पर्यटक स्थल बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, चिकित्सालय बन रहे हैं। तो ये देश की हिंदुओं का जन जागरण अभियान कामयाब हुआ। विपक्ष कभी नहीं था हिंदुओं के समर्थन में या राम मंदिर के समर्थन में? कहाँ रहते हैं बताइए आप? 400 सीट होने के बाद राम मंदिर क्यों नहीं बना? क्यों वहां पर टेंट में छुपाना पड़ा? क्यों वहां पर दो समुदाय, दो धर्म के बीच झगड़े होते रहे? 50 साल तक उसको क्यों लटकाया गया? तो 50 साल तक उस मंदिर का मुद्दा खत्म ना कर पाए। मानसिक सोच नहीं थी और निश्चय नहीं थे। और जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था, मैनिफेस्टो का एक मुद्दा खत्म होया। धारा 370 हटाने का मुद्दा था वो खत्म किया है। ट्रिपल तलाक का जो मुस्लिम बहनों के साथ अत्याचार होता था उसका मुद्दा खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी श्रेय क्यों नहीं मिले? और देश की आस्था का बात थी। देश में 4 मजहब 36 बरादरी रहती है और बरादरियों में बैठकर हिंदू एक है। और ये भी जो है राजनीति दिलगत है कि ब्राह्मण को ठाकुर से लड़ा दे, यादव को। मंदिर का निर्माण हो गया है, 22 जनवरी को उद्घाटन भी हो जाएगा। मतलब कहेंगे अगर मंदिर में एंट्री भी हो जाएगी, भक्तजन जाने भी लगेंगे। क्या विपक्ष आएगा दर्शन करने? देखिए विपक्ष की मानसिक सोच है। एक जो संविधान का मंदिर बनता है उसका बहिष्कार करते हैं, जब कहते हैं नया संसद भवन बनता है उसका विरोध करते हैं। तो मंदिर की जो बात करते हैं, मंदिर आज से नहीं है। वैष्णो देवी साइन बोर्ड किसने बनाया? वही भारतीय जनता पार्टी के वहां पे गवर्नर थे जगमोहन जी, उन्होंने साइन बोर्ड बनाकर कायाकल्प की वैष्णो माता का साइन बोर्ड बनाकर। और जो केदारनाथ की आज ऊंचाइयों पर आज कितना पाक साफ मंदिर है। और जो मंदिरों की बात है, आस्था की बात है, ना हमें मंदिर से दिक्कत है ना हमें मस्जिद से दिक्कत है। दिक्कत उन गुनहगारों से जो दो विभागों में बांटकर धर्म की राजनीति लड़ते हैं। दिक्कत उनसे विपक्षियों से है जो जातियों में बांटकर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। दिक्कत हमें उनसे है जो देश को बंटवाना चाहते हैं और अपनी रोटियां विदेशों में सेकना चाहते हैं। दिक्कत हमें उनसे है जो बात भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। जब जब चुनाव आता है तब हिंदू मुस्लिम होने लगता है एकदम से भाजपा की सरकार। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ उत्तर प्रदेश में। और जो बात करते हैं आप सबके साथ विकास की बात करते हैं, ग्राम विकास आवासीय प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, 4 सभी को मिला। शौचालय सभी को मिल रहे हैं। जो हाईवे बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सबके लिए है, ये सबको मिल रहा है। और जो बात कर रहे हैं विपक्ष, जिसकी मंशा सोच नहीं थी, एक एम्स बनाकर दूसरे की नींव नहीं टेक पाए, एक पालिका केंद्र बना दूसरा कहीं बना नहीं पाए, जो एक रेलवे 2 रेलवे की पटरी अंग्रेज छोड़ के गए थे, तीसरी का नवीनीकरण नहीं कर पाए। जहां पर सोच नहीं थी वहां पर रेलवे लाइन पहुंच गई, जहां पर सोच नहीं थी वहां पर आज संसाधन जुटा ले जा रहे हैं। तो दिक्कत विपक्ष को है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहा है विपक्ष। जो बात कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के हर एक उसको उजागर करते हैं। 2014 में कमल के फूल के निशान को और नरेंद्र मोदी के चेहरे को पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो काम हुए। 2019 में कमल के फूल के बटन दबाया, चेहरा मोदी जी बने तो विकास हो रहा है। आज मंदिर की तारीख पूछते थे, तारीख आ चुकी है, भव्य मंदिर भी बन चुका है और उद्घाटन भी हो रहा है और आस्था का प्रतीक। और जो पर्यटक स्थल कभी नक्शे में नहीं था उसका ब्रह्मांड में नाम हो रहा है। मंदिर जो बनाया है बीजेपी का हाथ है इसमें पूरा 100% है। इन लोगों ने तो जब बात चल रहा था मंदिर का तो कांग्रेस ने कहा था तो गलत बात है, तो विश्वास होता ही नहीं कि ये होता है हिंदुस्तान में। पूरा देश में आज खुशहाली लोग हैं, खुश लोग हैं। मुझे आज भी याद है, आज से 10 साल पहले हम लोग खाना बनाने के लिए सिलेंडर नहीं मिलता था। सिलेंडर लेने के लिए लाइन में हम खड़े होते थे, घंटों के बाद लाइन आती थी। आज बेशक सिलेंडर का दाम ज्यादा हो गया है लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब परेशान है। आने वाले टाइम में जब 2024 का चुनाव होगा
यहाँ विरोधियों का नामो निशान मिट जाएगा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। आप किनको विरोधी कह रहे हैं? वो इंडी गठबंधन बना के सारे इकट्ठे हो गए, मोदी अकेले नहीं पड़ेंगे। इतने भी इकट्ठे हो जाए, उस बार चुनाव में बीएसपी और सपा सब कांग्रेस इकट्ठे थे, 10 सीट आई थी, 72 सीट बीजेपी की आई थी, सब इकट्ठे थे। आज ये कितना भी इकट्ठे हो जाए 224 में 300 के पार जाएगा मिनिमम। अगर बात होती राम मंदिर की तो विपक्ष ने क्यों नहीं बना पाया? वो भी तो वादे करते रहता था। विपक्ष तो कांग्रेस तो कहता था राम मंदिर काल्पनिक है, लिख कर कोर्ट में एफिडेविट दिया है। जब राम मंदिर को बनाया जा रहा था, इन्होंने लिखा कि राम मंदिर तो काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं है। विपक्ष अगर बना देता, देखो विपक्ष का काम क्या है, विपक्ष अगर बना देता तो उनको पता है कि हमारी सत्ता किसकी जाएगी, हमारे वोट भी किसके जाएंगे। उनको डर था, क्योंकि उन्होंने हमेशा राजनीति एक वोट बैंक की राजनीति की है, एक परिवारवाद की राजनीति की है, इसलिए वो मंदिर नहीं बन पाया। कारण यही है, भारतीय जनता पार्टी ने वो कहा सो करके दिखा रहे हैं। 22 तारीख को आप भी देख सकते हो अयोध्या जा करके, तारीख भी निश्चित हो गई। जो कहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, वो आज विकास भी हो रहा है। आरोप लगाते थे, कहते थे मंदिर बनाएंगे वहीं पे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। हाँ, तो इन लोगों का काम यही था, ये बताते क्यों नहीं? इनके दूसरी माइनॉरिटी वाले वोट इनके खराब हो जाएंगे, वो वोट नहीं देंगे। इन लोगों ने सेकुलरिज्म के नाम से देश को बेवकूफ बनाने का काम किया है। आज पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझ चुका है। आज विदेश से जब वाहवाही होती है तो ये दूसरे देश में, पाकिस्तान में जा करके देश की बुराइयां करते हैं। या कहाँ का ये लोकतंत्र व्यवस्था में जीने वाले लोग हैं?